अष्टोत्तर से शर्मा आपका सदैव अभिनंदन करते हो और आशा करते हो कि मेरे चैनल के सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे। चलो आइए हम जानिए मकर राशि के बारे में। मकर राशि ने बहुत ज़्यादा परेशानी झेल ली है पितरे इतने समय में, बहुत ज़्यादा जो मकर राशि के और मकर लगन के हैं, और दोनों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है अपने जीवन में। बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते हम आपको, तो कुंडली ग्रह से पता चल जाता है इतनी परेशानियाँ और झेली है आपने। कहते हैं ना कि किस्मत से भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, कहावत है भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। अब जो मकर राशि ने संघर्ष किया है, इतना झेला है, मानसिक स्थिति झेली है, अब उनका भी समय आ गया है, क्योंकि जो भी हमको मिलता है वो भाग्य से मिलता है, भाग्य से ही मिलता है। कहते हैं ना हमारे भाग्य में लिखा होगा, कोई परेशानी आ जाए तो हमारे भाग्य में लिखा होगा, कोई खुशी का टाइम आ जाए तो हमारे भाग्य में लिखा होगा। तो जो भाग्य है वो कौन सा घर होता है कुंडली में, वो तीसरा घर होता है, भाग्य का तीसरा घर होता है। जो अब का जो शनि देव है, जो वो कहाँ पे स्थित है, मीन राशि में है। जो मीन राशि है वो तीसरे घर की राशि है, और वो तीसरी राशि भाग्य राशि में ही बैठे हुए हैं शनि। आप खुद जब शनि ही भाग्य राशि में मकर के बैठे हैं और मकर लगन वाले को बैठे हुए हैं, तो वो उनको भाग्य का क्यों नहीं देंगे, किस्मत देंगे, उनको सब कुछ देकर जाएंगे, क्योंकि वो आप ही भाग्य में स्थित हो गए हैं। जब शनि देव ही आपके स्वामी है, वो ही मकर के राशि में बैठ गए हैं, तो आपको सब कुछ देंगे ना देंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। और कहती है कि बहुत संघर्ष किया, हम संघर्ष क्यों करते हैं, तो मेरे भाई बहन और बच्चे जय जान लीजिए आप जरा संक्षेप में। क्योंकि शनि देव हमें कष्ट देते हैं, पर लेकिन जय देखो उन्होंने कितने झेले हैं अपने जीवन में, उन्होंने कितना तिरस्कार झेला है अपने पिता का और सभी का, कितना झेला उन्होंने, कितना उन्होंने जो किया है, कितनी उन्होंने भक्ति की है, अनुशासन में रहे हैं, वो कितना भक्ति में रहे हैं। तो इतनी भक्ति करके उन्होंने आत्मिक ज्ञान रख के उन्होंने कितना संघर्ष करा है अपने जीवन में। यदि उन्होंने शनि देव जी ने इतना संघर्ष किया है, अपने दुख झेले हैं, तो वो हमें भी अपने जैसा ही बनाने चाहते हैं। अंत में शनि देव की ही विजय हुई थी ना, जितना मर्जी उन्होंने संघर्ष किया, विजय तो शनि देव जी को मिली थी ना आखिर में। तो झेलने के बाद वैसे ही हम उसके स्वामी, वो हमारे स्वामी है, ऐसे ही हम हमको मिलते हैं दुख और परेशानियां। तो अंत में हमारा भी अब समय आ गया है, वो हमें खुद देने के लिए उन्होंने हमें परखा है, मकर राशि ने वालों को और मकर लगन वालों को शनि देव जी ने उनको परखा है। और आप खुद वो उनको देने के लिए कि मेरे बच्चों ने इतनी मेहनत की, इतना संघर्ष चला, अब हम उनको देने के लिए वो खुद भाग्यस्थान में आया। आपके डेढ़ 2 साल तक रहेंगे और आपको बहुत ज्यादा देकर जाएंगे। डेढ़ साल तक आप उनको बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे। तब आगे जाकर के यदि आप बोले कि अब मिल जाएगा 1.5 साल, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी वहां पे कोई अच्छे ग्रह आ सकते हैं जो आपको फल देकर जाएंगे। तो जब आप ग्रह चले भी जाते हैं, तो जब भी हम घर से आपको उदाहरण के लिए बता दें, जब भी हम कभी मान लो आप कहीं मंदिर में गए हुए हैं, यदि आप मंदिर से बाहर निकल जाते हो तो मंदिर में कोई लोटा गिर जाता है, तो आप पीछे मुड़ के देखते हो कि कहाँ से आवाज आई, क्या हुआ। यदि आपका कोई ग्रह खराब भी आ जाएगा, तो शनि देव पीछे मुड़ कर के जाते हैं तो जरूर देखेंगे, आपका लिए अच्छा बनेगा, आपको फायदा ही होगा। इसलिए आप घबराए नहीं, आप टेंशन न डालें कि आप हमारा अब तो डेढ़ साल अच्छा आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, 18 महीने अच्छे आएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ही बेस्ट होगा। यदि शनि आपका नीच का है तो प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, मिलेगा जरूर, देंगे वो सभी को। जो नीच के भी होंगे तब भी वो फल देंगे, क्योंकि भाग्य में बैठे हुए हैं, तो उसमें भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो लाभ स्थान पर बैठे हुए, तो आपको वो देंगे जरूर, चाहे थोड़ा कम दें, पर हर बार मकर राशि को मिलेगा। इसलिए आप अपने भगवान पर विश्वास और आस्था बनाकर चले, अपने आप को मत कोसे कि हमारी मकर राशि हम परेशान है, हम वो है। आप अपने आप को खुशकिस्मत माने कि भगवान आपसे जैसे उन्होंने संघर्ष किया था, वैसे वो अपने इंसानों से कराती है, क्योंकि उनको पता होता है कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। भगवान भी कष्ट उनको ही देते हैं जो सहन कर सकें, जो नहीं कर सकते भगवान उनको भी नहीं देते, परीक्षा में लेते जो उनकी परीक्षा में खरे उतरते हैं। भगवान उनको ही चुनते हैं, हर एक इंसान को नहीं चुनते। इसलिए अपने आप को कोसिए मत, भरोसा रखिए। और थोड़ा मैंने आपको कमजोरियां आपको बता देती हूँ, में क्या वीकनेस है, कमजोरियां, आप उसको दूर कीजिए और अपने लिए भी जिए। दूसरों के लिए जीते हो तो थोड़ा समय अपने लिए निकालो, परिवार के लिए तो निकालते हैं, थोड़ा अपने लिए भी निकाल ले, तो आपका जीवन बढ़िया हो जाएगा। अपने आप को कोसना बंद कीजिए और सोचिए कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, मैं किसी से बुरा नहीं करता, मैं किसी का कभी मान नहीं दुखाया, किसी का बुरा नहीं किया,
किसी से आपने मांगने की इच्छा नहीं रखी, हम हमेशा देने की इच्छा रखी है, यह तो आपका स्वाभाविक है। आप मांगने की इच्छा रखते, आप हमेशा देने की इच्छा रखते हैं। आपके घर से कोई एक आध चीज मांगने आ जाए ना, आपके पास थोड़ी सी भी होगी ना, देंगे। आपके दिमाग में जय गूंजेगा। गुरबानी में लिखा हो ना, मंगन गया सो मर गया, मंगन मोल ना जा, मंगन से होते वो मरिया, जो होते कर देना। फिर आप अपने परिवार से झगड़ा करेंगे, नहीं वो मांगने आया था, मेरे पास थी, मैं नहीं दूंगा, मुझे पाप लगेगा, मेरे पास थी, मैंने उसको देना है, मैं देकर आऊंगा उसको, उसने मेरे से मांगी है। आप अपने घर से झगड़ा कर करके भी, अपने मुख से भी निकाल करके उसको, इंसान को जो किसी ने चीज मांग ली तो आप देंगे, देंगे। आप में असर होता है, जैसा मैंने आपको गुरबानी का सुनाया एक, तो आप वैसे ही करते हैं। गुरबानी की 2 लाइनें आपको मैंने सुनाई, आप बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो आप लेने की इच्छा कभी नहीं रखते। तो यदि आपने लेने की इच्छा कभी किसी से रखी नहीं, देने के लिए किया, तो आपको एक ग्रह आपको क्यों नहीं देंगे, शनिदेव आपके कर्म का फल क्यों नहीं देंगे। इसलिए आप कभी भी अपने आप को मत कोसना कि मैं परेशान हूँ। मेरे भाई बहन होते कहते हैं बीच में, मुझे पता चलता है कि हमने बड़े दुख झेलने हैं बहनों, दुख झेलने हैं। आपका भी समय आएगा, हर एक का समय शनि देव हर एक का समय लेकर आते हैं। जब समय लेकर आते हैं ना, जिन्होंने कष्ट दिए होते हैं ना, फिर वो ही आके दोबारा कहते हैं ना, जिसने कष्ट दिए होते हैं ना, वही फिर आपके पास आते हैं, आपसे ही मदद लेते हैं, आप ही उनको फिर करते हो, सेवा भी आपसे ही करवाते हो। वो एंड में आके आप देख लेना, फिर उनको रिलाइज होते हैं, तब तक वो समय निकल जाता है, वो समय निकल जाता है। तो जब आपके पास एंड में आते हैं, फिर आप सोचेंगे मैंने क्या करना, मुझे तो दुख दिया, फिर भी आप करेंगे उसका। आप करेंगे नहीं, मैंने कर्म करना, इन्होंने किया है तो मैंने नहीं करना, आप करेंगे। आप में दया भावना है, आप छोड़ ही नहीं सकते अपने आप को। कहते से ना, एक बिच्छू बार बार डंक मार रहा था एक साधु को, तो बार बार उठा रहे थे, बार बार फेंक रहे थे। आप वैसे हैं बिच्छू की तरह, आप उस बिच्छू की तरह है, उस साधु की तरह भी हैं। जैसे कोई भी आपको डंग मारेगा, आप साधु की तरह डंग खाते रहेंगे, फिर कर पकड़ते रहेंगे, फिर करते रहेंगे, फिर पकड़ते रहेंगे, क्योंकि आपने बोला कि मेरे कर्म है। तो आप इतने धर्मात्मा हो, खुद अंदाजा लगा लीजिए आप कितने धर्मात्मा हो। तो आपका ग्रह साथ क्यों देगा, पर थोड़ा देर से देते हैं, पर देते जरूर हैं। पर अब का समय आपका आ चुका है, अपने आप को मत कोसिए, आपका समय आ गया है। तो यदि आपको कुछ और जानना है तो मैं आपको और क्या बताऊं, इससे बढ़कर कुछ बता नहीं सकती। आपको पहले बताया, भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं मिलता। जब खुद ही भाग्य में देने के लिए आपके स्वामी आ गए हैं, आपके राशि के आगे हैं, ग्रह स्वामी आ गया, तो आपको क्यों नहीं देंगे। आपको वो सब कुछ देकर जाएंगे मकर राशि को। इसलिए आप टेंशन रहे, धैर्य बनाए रखें अपना, और विश्वास बनाए रखें, तो आपको सब कुछ मिलेगा। आपको नवी नवी नौकरी के अवसर मिलेंगे, आपको व्यापार में भी अवसर मिलेंगे, और परिवार का माहौल भी अब संतापूर्ण होगा। जो आपके साथ झगड़ा करते थे, परेशान करते थे, अब उनका भी दिमाग थोड़े सेट हो गए। वो भी सोचेंगे नहीं हम गलत कर रहे थे, उनको भी भगवान रिलाई कराएंगे। शनिदेव सबको रिलाई कराते हैं। यदि आप अपना कहते हैं ना, चुप रहो तो भगवान लेते हैं बदला। यदि आप चुप भी रहते हैं ना, तो शनि देव आपका पूरा सब क्लियर कर देते हैं। अब नहीं, कई बहनें बोल नहीं पाती, तो कई यारी भाई नहीं बोल पाते, तो उनका जो उनको परेशान करती है, तो अपने आप भगवान देखते हैं। इसलिए आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। तो आप अपना कर्म कीजिए और बढ़िया रहिए और स्वस्थ रहिए। तो मैं ही उम्मीद करूंगी, जैसे कर्म करते रहे, कर्म करते रहे, कर्म राशि है तो कर्म करते रहिए, कोई बात नहीं। तो घबराना नहीं आपने। तो एक दिन आगे जीव हमेशा यही सोचना, आपने हमेशा यही सोचना, हमारा भी समय आएगा, हमारा भी समय आ गया है। अब जय सोचना, आएगा नहीं, आ गया है। तो फिर मुझे बताना कि जो ऐसा सोचोगे, तो मैंने बोला ना, आपके अंदर वाइब्रेशन है ऐसी। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। आपने पॉजिटिव ही सोचना। मेरी बात को लड़ बांध कर रख लीजिए, लिख कर रख लीजिए कि मैंने पॉजिटिव ही सोचना, मकर राशि वाले ने खास करके। क्योंकि आप जो सोचेंगे वो नेचुरली होता है, 100% नहीं, 1000% होता है। इसलिए आपने पॉजिटिविटी सोचनी, नेगेटिविटी नहीं सोचनी कभी भी, जो मर्जी हो जाए। तो जिनको अच्छा लगा है वो मुझे लाइक और कमेंट करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप मुझे लाइक करते हो तो डबल वाली लाइक, डबल में क्लिक कर दिया करें आप, तो और मुझे सब्सक्राइब कर दिया, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाए, और मैं आपके साथ जुड़ी रहूँ। तो ऐसे ही आपके बारे में जो भी आता है आपको बताती रहूँ, नई नई बातें। तो तब तक के लिए शुक्रिया और राधे राधे।